आबरा कडाबरा, मैं हूं पारस छाबड़ा और आप मुझे सब देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा में। Hi guys, welcome to Bollywood Hungama, and today we have with us is the man who has taken reality shows by the storm. Paras, welcome to the show. थैंक Great यू having you here. थैंक यू। Tell us, what was your initial reaction when you were first offered to come and stay in the Big Boss house? जब मैंने स्पेक्ट्रुला 5 किया था तो वो Yeah. भी वायाकॉम वालों का ही है। तो उस टाइम पे जब आया था ऑफर तो दे वांटेड मी टू कम। फिर 13 में आया, फिर 14 में आया, फिर 15 में बिल्कुल नहीं आया क्योंकि उसी टाइम मैंने स्पेक्ट्रुला 8 किया था एंड उस टाइम मैं बिल्कुल रेडी भी नहीं था। फिर उसका अगले साल नहीं आया, उसके अगले साल भी नहीं आया। फिर मैंने सोचा था कि 19 में तो पक्का जाऊंगा, 2019 में जाना ही है। तो सोचा था जाऊंगा, इतने में कॉल आ गया एंड दे सेड कि यू हैव टू गो। आई वाज लाइक ओके। सो वाज रियली एक्साइटेड कि हाँ ठीक है, मेरा ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है तो अब थोड़ा उठाने की जरूरत है। What was the best part about being in the house and what was the worst part about being in the house? बेस्ट पार्ट तो यही है कि आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हो। Clear. बुरी बात यही है कि आप बाहर कुछ नहीं कर सकते, बाहर कुछ भी हो सकता है। यही है सबसे बुरी No बात। contact with others. नो कॉन्टैक्ट विद अदर्स एंड यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड एंड हाउ यू आर पोर्ट्रेड। Dynamic with Siddharth has been rough हाँ, in the beginning, but towards the end वो dynamic change हो रहा। तो उसके बारे में कुछ बताइए। सिद्धार्थ और मेरी जब भी स्टार्टिंग में फाइट होती थी दैट वाज बिकॉज ऑफ टास्क। वो अपोजिट टीम में होता था, मैं अपोजिट टीम में होता था। उसका जो गेम को खेलने का नज़रिया वो एकदम ऐसे करता है, मैं ऐसे खेलता हूँ। मैं थोड़ा टेढ़ पत्ती करता हूँ, तो इसलिए हमारी नहीं बनती थी। बट जब हम दोनों एक साथ हुए तो हम दोनों जैसे टास्क में एक दूसरे को समझने लगे कि हाँ तू ऐसा कर, फिर मैं ऐसा कर दूंगा। तो वो अच्छा एक मैच बनता था। तो मुझे लगा कि ठीक है, एक तो आपका फ्रेंड होना ही चाहिए और अगर ये भी है तो अच्छी बात है। अगर इसे कंपटीशन भी होता है नेक्स्ट टाइम, अगर हम ऑपोजिट टीम में होते हैं तो भी अच्छी बात है। मतलब एक बेसिकली ऑर्गेनिक फ्रेंडशिप हो गई थी हमारी सीक्रेट रूम के बाद। एक आप किसी से हमेशा लड़के रह नहीं सकते और घर पे हर हफ्ते डायनेमिक्स चेंज होते हैं और मैं अगर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उससे झगड़ते ही रहूँ तो मुझे नहीं लगता कि मतलब मैं फिर वो इंसान होता कि मैं किसी को जान नहीं पाया। So वो एक खुद को to get rid of that guilt आपने- हाँ कि मतलब क्यों कर रहे हैं मैं तीन झगड़े, चल छोड़ ना, थोड़ी बात एक ही घर करो। में तो तो रहना है। देन वी स्टार्टेड टॉकिंग, हो गया, फिर बस बन गई। जब आप घर में थे, who did you think was the best person to be around, like full of energy, जो आपको हमेशा positivity provide करे, and who was a toxic one? स्टार्टिंग में तो मुझे फर्स्ट वीक लगा था कि शहनाज है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे लिए कि यू नो फन करती रहेगी, मैं बोर हो रहा हूँ तो कुछ ना कुछ करेगी। पर वो फिर सेकेंड वीक से मुझे थोड़ी इरिटेटिंग सी लगने लगी। और फिर मायरा थी, मायरा से भी फिर मेरी बातचीत होने लगी और उसके बाद हमारा बॉन्ड तो सभी ने देखा ही है कि एंड तक हम रहे हैं। पाहिरा बना हुआ है हैशटैग विच इज़ ग्रेट। तो उसने काफ़ी मुझे मॉरल सपोर्ट किया और काफ़ी मतलब अच्छे से हम रहे हैं बिग बॉस में विदाउट टेंशन कि हाँ इधर उधर हाँ होने दे, इसको ऐसे करने दे, हाँ चल ये करते हैं, हाँ चल वो करते हैं। तो वी वर द वन हु वर ऑलवेज पार्टनर्स इन क्राइम। या When you were in the show, a lot of people were rooting for you and Myra. Yesterday also when I met her, she told me कि you were one of the most intelligent people that she has come across because आप tasks में भी loopholes ढूंढ Yeah. लेते हैं। तो people were rooting a lot for you, but आप अभी मुझसे शादी करोगे कर रहे हो। तो does that in any way, do you want to say something to your fans that why you're doing this show and why you're not with Myra? अच्छा। A lot of people are asking कि अच्छा। आपको तो Myra से ही करनी चाहिए शादी। अच्छा, शादी करनी चाहिए। हाँ। अरे घर वाले भी यही सोचते थे कि हम दोनों कपल्स हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। डेफिनेटली प्यार है, पर ऐसा नहीं है कि हम रिलेशनशिप के बारे में अभी हम सोचें, क्योंकि अभी तक हम बाहर एक दूसरे को जानते ही नहीं है, सिर्फ अंदर जानते हैं। एक बाहर की दुनिया बहुत अलग है। और मुझसे शादी करोगी एक ऑफ़र ऐसा है कि जहाँ पे मैं लड़कियों को जान ही रहा हूँ, शायद जानूंगा। ज़रूरी तो नहीं कि मैं शादी कर लूँ, और क्या पता कोई बहुत ज़्यादा पसंद आए तो उससे शादी भी कर लूँ। तो मुझे लगता है अगर एक इंसान को कोई बेटर कंपेनियन दिखता है किसी चीज़ में, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ना। हाँ, correct. सो इट वॉज जस्ट दैट। बाकी अगर कोई नहीं सही लगी तो नहीं सही लगी, बाकी तो माहिरा तो फ्रेंड ही है, ऐसा कुछ नहीं है जो लोग समझते हैं। पर ठीक है, उनको सोचना चाहिए, ऐसा अच्छी बात है। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, उसकी मेरे साथ फोटो आती है तो अच्छा है, गुड, आई लाइक इट। During a live show with Myra, you said लड़कियों को माहिरा होना पड़ेगा मुझे इम्प्रेस करने के लिए। What did you mean by that? हाँ, वो तो सच है, क्योंकि उसने जितनी जल्दी मेरे से बॉन्डिंग बना ली थी, बाकी सभी लड़कियों को इस घर में बहुत ज़रूरत पड़ेगी मुझसे वैसी बॉन्डिंग बनाने की। क्योंकि मैं अभी एक बॉन्डिंग में अभी भी हूँ। उस बॉन्डिंग से निकालना मुझे मुश्किल है उन पांचों के लिए, चाहे कोई कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। और वैसा एक कंफर्ट जोन मुझे देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम सोच सकते हैं कुछ आगे, तो वो पांचों के लिए मुश्किल है। तो उन पांचों को माहिरा जैसा ही होना पड़ेगा। तो माहिरा ने बार काफी हाई सेट कर रखा है। हाँ, ऑफ कोर्स, Standards are ऑफ very कोर्स, high. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। बिग बॉस का या किसी भी रियलिटी शो का एक नोशन होता है कि रियलिटी शोज तो स्क्रिप्टेड होते हैं।
है काश होते, बड़ा मज़ा आता, फिर तो मैं ही जीत के जाता बिना उसके मेहनत लिखवा कर रहता प्रोड्यूसर से लिख कि मैं ही जीतूंगा, वरना मैं नहीं करूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, स्क्रिप्टिंग कुछ नहीं होती। कौन 4 महीने बैठ के सिर्फ एक्टिंग करता रहेगा, और कोई वहाँ पे इतना बड़ा एक्टर था भी नहीं। मतलब ठीक है एक्टर होंगे, नॉट दैट गुड एक्टर, 4 के 4 महीने एक्टिंग करें। एट ऑल पॉइंट्स। हाँ एट ऑल पॉइंट्स। बहुत लोग एक्टिंग करते थे वहाँ पे, जिन पे हम चिढ़ते भी थे और बोलते हैं बकवास कर रहे, झूठ बोल दिए, चोरी की, नहीं किया, वो क्यों बोलते हैं। Immediately after Big Boss ended, you went on to मुझसे शादी करोगे. Yes. What was your reaction when you first heard the concept and what made you say yes to it? मुझे कॉन्सेप्ट बताया उन्होंने कि तूने भी, पहले उन्होंने मुझे बताया कि तू ना भी बहुत थक गया है, 4 महीने हो गए हैं और तू पागल हो चुका है, तो ना तू ऐसा कर, हम तेरे लिए अच्छी अच्छी लड़कियां लेके आते हैं, तू देखते को पसंद आती हैं, तो तू करके की तरह बाहर बहुत गंद मचा हुआ है, किसी ने कोई बड़ा गंद मचाया है, तो अच्छी लड़की ले अपनी, यू शुड फाइंड अ गुड गर्ल। तो इसलिए उन्होंने मुझे, कलर्स वालों ने मेरे पे तरस खा के मुझको ये चीज़ दी है। What are your expectations from the girls who are trying to impress you? एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो आए इतनी सेंसिबल हों कि प्यार तो करेंगी, ऑफ कोर्स की बात है, और नाम खराब नहीं करेगी, बस ये क्वालिटी तो होनी चाहिए। From winning Splitsvilla 5 till date, आपका जर्नी कैसा रहा है? कैसे बताऊँ, एक सपना सा था जो कि मैं बचपन में देखता था, तो मुझे लगता था शायद कभी पूरा ही नहीं होगा। बिग बॉस 13 में, मतलब बिग बॉस 1 मैंने एक बार बचपन में देखा था, देखता था क्या है ये, कैसे, क्या, मतलब क्यों लड़ रहे हैं लोग। मुझे नहीं पता था कि आज के 12 साल बाद मैं इसी का एक पार्ट हूँ, और जो कि इतना हिट होगा। Correct. और बाकी स्प्लिट्सविला 5 जीत के भी एक, वो भी बहुत बड़ी फीलिंग थी मेरे लिए, पर वो एक स्टेप था। बिग बॉस एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, और बस अब जो भी है, जैसे भी है, आई एम रियली सेटिस्फाइड और खुश हूँ कि अपना सपना जी रहा हूँ। A message for your fans, जो अब तक आपको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए कुछ बोलो। जिन जिन फैंस ने मुझको सपोर्ट किया उनको बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया उनको भी थैंक यू, क्योंकि आपने ट्रोलिंग में कुछ ना कुछ तो किया, नेगेटिव किया, पॉजिटिव किया, कुछ भी किया। थैंक यू वेरी मच। जीते रहो, खुश रहो और आबाद रहो।